और खुदा के घर में आकर आप सबकी सलामती को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आपकी इस मोहब्बत और पुरजोश वेलकम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन जो मोहब्बत का खुदा है, जिसने अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है, और ये खुदा का फजल है कि उसने आज के दिन तक हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा में लिखा हर एक बात के लिए खुदावन की क्या करो, शुक्र। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी है। इस पीरियड में 5-6 महीनों में आपने देखा होगा बहुत से लोग इस दुनिया से कूच कर गए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं खुदा ने आपको हम सबको संभाला, हमारी मदद की है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आए खुदा का जिंदा और मुकद्दस कलाम हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए अय्यूब नबी की किताब, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अय्यूब की किताब उसका 22 बाब और उसकी आयत नंबर 21 से हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 22 बाब और उसकी वर्ष नंबर 21 से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। हालेलुया। इससे मिला रह तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। आप पढ़े आगे। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसकी ज़बानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बाशर्त ये कि तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर कर दे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा अय्यूब नबी फरमाता है, वो कहता है कि उससे मिला रह, उससे क्या कर, मिला रह तो तू सलामत रहेगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात खुदा का बंदा अय्यूब फरमाता है कि खुदा से मिला रह, खुदा के साथ जुड़ा रह, खुदा के साथ तेरा रिश्ता, तेरा ताल्लुक कायम रहे। और अगर तू खुदा से मिला रहेगा तो तू क्या रहेगा, सलामत रहेगा। तेरी सलामती होगी, तेरे घराने की सलामती होगी, तेरे बच्चों की सलामती होगी, और फिर लिखा है तेरा भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मेरे अजीजों इस दुनिया में रहते हुए खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, खुदा के साथ मिले रहते हैं, जिनका ताल्लुक, जिनका राब्ता, जिनकी तवज्जो, जिनका दिल खुदा के साथ मिला रहता है, कलाम में लिखा है उनकी सलामती होती है। खुदा उन्हें बरकत देता है, खुदा उनकी हिफाजत करता है, खुदा उनके साथ रहता है, खुदा उन्हें बरकतों से माला माल करता है। खुदा हर वबा से, हर बीमारी से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से खुदा उन्हें बचाता और उनकी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का बंदा कहता है उससे, यानी खुदा से क्या कर, मिला रह तो तू क्या रहेगा, सलामत रहेगा, और इससे तेरा क्या होगा, भला होगा। हमारा भला हमारे लिए अच्छा उसी वक्त होता है जब हम खुदा के साथ मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की अंजील 15 बाब में, यीशु ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं हमारा भला हो, हमारी सलामती हो,
हमारे बच्चों पर, हमारे घर पर, हमारी औलाद पर, हमारे खानदान पर खुदा की कुदरत वाला हाथ बढ़ा रहे। खुदा हमें बरकतों से माला माल करे, खुदा हमें सलामती बख्शे। तो हमें क्या करना है? खुदा के साथ मिले रहना, खुदा के साथ जुड़े रहना है, उसके साथ अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता जो है वो कायम रखना है। और जब हम उसमें बने रहेंगे, यीशु ने कहा जो टहनी मुझ में कायम रहती है और मैं उसमें, वो ही बहुत सा क्या लाती है? फल लाती है। तो अगर हम यीशु के साथ जुड़े हैं, हमारा ताल्लुक यीशु के साथ है, अगर हम खुदा में बने हुए हैं, हमारा राब्ता, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर खुदा का वादा है वो हमें बरकत पर क्या देगा? हमारे घर में किसी चीज की कमी आने नहीं देगा। हालात कितने भी खराब हो जाए, महंगाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुदा अपने लोगों का ख्याल करता है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों के साथ रहता है, खुदा अपने लोगों की मदद करता है। यशायाह की किताब में लिखा है, एक माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज ना भूलूंगा। हालेलुया। खुदावंद कहता है मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारा खुदा जो है वो वफादार खुदा है, खुदा कुदरत वाला खुदा है, खुदा भलाई का खुदा है, खुदा मोहब्बत का खुदा है। और जो लोग उससे प्यार करते हैं, जो लोग उससे जुड़े रहते हैं, जो उसकी मोहब्बत में कायम रहते हैं, फिर खुदावंद उन्हें बरकतों से माला माल करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, अभी हमने पढ़ा है 23वें आयत में, अगर तो कादर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्तिया के तो नाराजगी को अपने खैमों से दूर कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो अय्यूब खुदा का बंदा कहता है, अगर तू कादर मुतलक की तरफ क्या करे? फिर आए, लौट आए अपने खुदा की तरफ। और खुदा कहता है अगर तू खुदा की तरफ आ जाएगा, खुदा की तरफ तेरे कदम आ जाएंगे, खुदा के घर की तरफ, तो कलाम में लिखा है तू क्या किया जाएगा? बहाल किया जाएगा। हालेलुया। खुदा कहता है मैं तेरे ओहदे पर, ऐ खुदा तू कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बहाली दूंगा, मैं तुझे सरफराजी दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचे पर लेकर चला जाऊंगा और मैं तुझे बरकतों से माला माल करूंगा। हालेलुया। तो अगर हम इस दुनिया में बहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? खुदा की तरफ आना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ऐ सब थके मांदे बोझ से लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। तो आराम, सुकून, बरकत, सलामती, खुशी, शादमानी उन्हीं को मिलती है जो खुदा की तरफ आते हैं। हालेलुया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप सबको खुदा ने अपनी बरकतों से माला माल किया। हालेलुया। खुदा ने आपको संभाला है, खुदा ने आपको बरकत दी है। और आगे लिखा है कि तू बहाल किया जाएगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त खुदा ने रखी। क्या लिखा है? बशर्तिया के तू नाराजगी को, नाराजगी किसे कहते हैं? गुनाह को, नाराजगी को, बदी को, गुनाह को अपने खैमों से, अपने घर से क्या कर दे? दूर कर दे। तो खुदा हमारी दुआओं को उसी वक्त सुनता है, हमें उसी वक्त बहाल करता है, हमें उसी वक्त तंदुरुस्ती, सेहत, बरकत देता है जब हम नाराजगी को अपनी जिंदगियों से, अपने घरानों से, अपने ज़हनों से क्या करते हैं? दूर करते हैं। इसलिए अगर आप बहाल होना चाहते हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप खुशहाली पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? पहले नंबर पर खुदा की तरफ आना है और फिर अपने गुनाहों से तौबा करनी है,
लिखा कि नाराजगी को अपने खैमों से क्या कर दे, दूर कर दे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर लिखा है तब कादरे मुतलिक 25वीं आयत में, तब कादरे मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा। हालेलुया। अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरेगा, अगर तू खुदा की तरफ लौट आएगा, अगर तू खुदा से मोहब्बत करेगा, अगर तू खुदा से मिला रहेगा, तो फिर लिखा है खुदावन तेरे लिए बेशकीमत क्या होगा, चांदी होगा, और कादरे मुतलिक तेरा खजाना होगा। हालेलुया। जिसका खजाना खुदावंदों का खुदा हो, वो शख्स कभी गरीब रह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा तो बादशाहों का क्या है, बादशाह है। वो कादरे मुतलिक खुदा है। और जब वो आपका खजाना बन जाएगा, वो आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा, वो आपका एटीएम कार्ड बन जाएगा, तो आपके पास कभी पैसे खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी मेरे अज़ीज़ों। आपके पास आप किसी चीज के मोहताज नहीं होंगे मेरे अज़ीज़ों। इसलिए हमें जरूरत है, हमें क्या करना है, पहले नंबर पर हमें खुदा के साथ मिले रहना है। खुदा से क्या करना है, मिले रहना है, जुड़े रहना है, अटैच रहना है, उसकी मोहब्बत में कायम रहना है। और फिर लिखा है उसकी तरफ फिरना है, हमें बुराई को, गुनाह को छोड़ना है, अपनी जिंदगियों से, अपने खैमों से, अपने घरों से हमें निकालना है। तो फिर खुदा वादा करता है कि इससे हमारी सलामती होगी, हमारा भला होगा। और फिर 25वीं आयत में हमने पढ़ा कादरे मुतलिक हमारा खजाना बन जाएगा। हालेलुया। खुदावंदों का खुदा जो है वो हमारी दौलत, हमारी मिरास, हमारा सब कुछ हमारा खुदा होगा। और फिर लिखा है 26वीं आयत में लिखा है क्योंकि तब ही तू कादरे मुतलिक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी क्या करेगा, जोर से बोलो, सुनेगा। तू उससे दुआ करेगा तो वो तेरी सुनेगा। तो मेरे सो देखें खुदा के कितने खूबसूरत वादे हैं। खुदा कहता है अगर तू मेरी तरफ लौट आएगा, अगर तुम मेरी तरफ फिर आएगा और मुझसे मिला रहेगा, तो जब फिर तू दुआ करेगा तो खुदावन तेरी क्या करेगा, सुनेगा। और आगे लिखा है और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। 28वीं आयत बड़ी प्यारी आयत है, लिखा है जिस बात को तू कहेगा, हालेलुया, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। आमीन, हालेलुया। खुदावन कहते हैं जिस बात को तू कहेगा, जो तू कहेगा खुदावंद वही करेगा। हालेलुया। जिसको तू बरकत देगा खुदा उसको बरकत देगा। जिस घर में तू जाएगा वहां बरकत आएगी। जिसके लिए तू दुआ करेगा खुदा उसको बरकत देगा। जहां तू जाएगा सलामती तेरे साथ साथ रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों हमें क्या करना है, हमें खुदा से मिले रहना है, खुदा से मोहब्बत करनी है। खुदा का बंदा यूसुफ जो पैदाइश की किताब में इस्राएल के 12 बेटों में से उसका बेटा था, और कलाम में लिखा कि यूसुफ को खुदा ने बड़ी बरकत दी। यूसुफ जो था बचपन ही से खुदा से प्यार करता था। और कलाम में लिखा कि जब यूसुफ के भाइयों ने उसको मारकर गड्ढे में फेंक दिया और फिर इस्माइलियों का एक काफिला आया और उसको वो अपने साथ मिस्र में ले गए। और मिस्र में जब यूसुफ पहुंचाया गया वहां वो पोतीफर के घर चला गया। वहां पोतीफर ने उसको अपने घर का मुलाजिम बनाकर रख लिया। और कलाम में लिखा कि यूसुफ एक खूबसूरत हसीन नौजवान था। और यूसुफ जब पोतीफर के घर में रहता था तो कलाम में लिखा है जिस काम में यूसुफ हाथ डालता
खुदा उसमें बरकत जारी कर देता। हालेलुया, हालेलुया। जो काम यूसुफ करता खुदा उसमें बरकत दे देता। और कलाम में लिखा है 44 जो था वो बड़ा हैरान था और उसने कहा जब से ये लड़का मेरे घर में आया है मेरे घर में बरकत आनी शुरू हो गई है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है उसने अपने घर का सारा बंदोबस्त, सारा कंट्रोल जो है वो यूसुफ के हाथ में दे दिया। उसको पता चल गया कि यूसुफ जो है एक बाबरकत शख्स है। यूसुफ जो काम करता है खुदा इसके साथ है और खुदा उसको बरकत देता है। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह जब आप और मैं हम सब खुदा के साथ मिले रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, उसमें कायम रहेंगे, उसकी मोहब्बत में जो है कायम रहेंगे, तो फिर खुदा का वादा है जो कुछ तू कहेगा वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तू दुआ करेगा तो खुदा तेरी क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया। और फिर लिखा है तो जिस बात को कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को क्या करेगा? रोशन करेगा। और लिखा है जब 29वें आयत में जब वो पस्त करेंगे तो तू कहेगा बुलंदी होगी और वो हलीम आदमी को बचाएगा, वो उसको भी छुड़ाएगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे बहुत ही खूबसूरत कलाम की ये बातें हैं। हमारा खुदा जो है वो कुदरत वाला खुदा है, खुदा भला खुदा है, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, खुदा बड़े बड़े काम करता है, वही राह हक और जिंदगी है। इसलिए खुदा का बंदा अय्यूब कहता है खुदा की तरफ जो है जब तू फिर आएगा उससे मिला रहेगा तो तू सलामत रहेगा और तेरा क्या होगा? भला होगा, तेरी दुआओं को सुनेगा, खुदा तुझे बरकत पारे बरकत देगा। हालेलुया। 2 दिन पहले की बात है, हमारे वहाँ हमारे घर के करीब ही एक नई फैमिली शिफ्ट हुई, क्रिश्चियन लोग थे। तो एक घर में मैं जाता हूँ तो वो उनके जो है उनकी बेटी है वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो हमारी बेटी इधर शिफ्ट हुई है और उनको 1 महीना हो गया और जब से वो उस घर में आए हैं वो घर में सो नहीं सकते और उनको कमरे के अंदर खौफ आता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम जो है हम के जाएंगे, दुआ करेंगे। तो एक दिन वो उनका बच्चा घर पे आया तो मैं घर पे नहीं था, तो मेरे अब्बू जो है वो गए उनके घर दुआ के लिए। तो जब उन्होंने अपने सारे सिचुएशन बताई तो फिर मेरे अब्बू ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि थोड़ी देर के लिए इनके घर पे आए। तो मैं जब उनके घर गया, हमने वहाँ दुआ की, छोटी सी इबादत की, उनको कलाम सुनाया और फिर मैंने उन दोनों मियाँ बीवी के सर पर हाथ रख कर दुआ की। मैंने कहा, उन्होंने कहा जो भी इस घर में पहले रह कर गया है वो लोग बताते हैं कि ये घर जो है ये और लोग कहते हैं ना पाराए घर है। तो कहते हैं कि जो भी इधर आता है वो जो है डरता है और इस घर में पता नहीं क्या है। मैंने कहा आज इस घर में यीशु का तख्त लग गया है और आज के बाद इस घर से इब्लीस की कुव्वतों का, इब्लीस की लानतों का खात्मा हो जाएगा। और जब हम उसके लिए दुआ की, इस घर के लिए और मियाँ बीवी के लिए सर पर हाथ रखकर मैंने दुआ की तो उस भाई की आंखों में आंसू, उस बीवी, उसकी वाइफ की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि भाई मैं बिल्कुल अपने आप को अभी फ्री महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया। कल फिर एक घर में इबादत थी, वो वहाँ आए हुए थे। मैंने पूछा बाजी क्या हाल है? वो कह रहे भाई रात भर हम बिल्कुल आराम से सोए हैं, खुदा ने हमारे घर में अपना जलाली काम किया है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मेरे जो हमारा खुदा जो है वो सलामती का खुदा है। खुदा के लोगों को खुदा ने बरकत दी है, और जहां खुदा के लोग जाते हैं वहां सलामती होती है। वहां खुदा आता है, वहां खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। खुदा उनके बंधनों को तोड़ता है, खुदा उनके जुओं को तोड़ता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सो आज खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है कि हमें क्या करना है, हमें खुदा के साथ मिले रहना है। खुदा से क्या करना है, मिले रहना है। और अगर हम उससे मिले रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर कलाम लेके हमारा क्या होगा, भला होगा, हमारी सलामती होगी, हमारे बच्चों की सलामती होगी। खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा, जो कुछ हम कहेंगे खुदा वैसे ही करेगा। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।